Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लेकर। जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे हैं उसी को लेकर यहाँ पे कई सारी बड़ी अपडेट्स आई हैं सीबीएसई की तरफ से और अन्य स्टेट बोर्ड की तरफ से। उन सब के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यही नहीं, यहाँ पे कुछ जो जोन्स हैं, जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं, हॉटस्पॉट हो गए या कंटेमिनेट जोन या हमारे ग्रीन जोन, रेड जोन, इस तरीके के जितने भी हिसाब हैं कॉपी चेकिंग का उसको बताने वाला हूं। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको कॉपी चेकिंग का बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लीनियंट चेकिंग को लेकर, यानी कि जो कॉपी चेकिंग है वो लीनियंट होगी कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सीबीएसई तो कभी यहाँ ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता कि इस बार जो है लीनियंट चेकिंग होगी, लेकिन आप खुद ही यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि किस तरीके से जो कॉपी चेकिंग है वो मॉडरेट रखी जाएगी और यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग स्टेप बाय स्टेप चेक करी जाएगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं हर एक स्टेट में। वो नोडल ऑफिसर जो है, जितने भी एग्जामिनर्स हैं, उन सबको जाके 200 जो कॉपीज़ का बैग है, 200 कॉपीज़ का जो पैकेट कह लीजिए, बैग कह लीजिए, वो हर एक एग्जामिनर को दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हेड एग्जामिनर और असिस्टेंट एग्जामिनर्स को कॉपी चेकिंग नहीं दी जाएगी चेक करने के लिए, सिर्फ एग्जामिनर्स को ही कॉपी चेकिंग दी जाएगी। उसी के साथ हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो टाइम पीरियड है 200 कॉपी चेक करने का, वो लगभग आपका एक हफ्ता या आप कह सकते हैं 7 से 8 दिन में जो एग्जामिनर है उसको चेक करके वापस देना है, सबमिट करना है। यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ भी लगाई गई हैं अगर कोई गलती हो जाती है तो। यहाँ पे एग्जामिनर तो पहली बात तो पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, और उस पर 50,000 का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पे समय को लेकर और काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरती गई हैं। जैसे कि एग्जामिनर्स को किसी तरीके से फोटोग्राफी, फोटोकॉपी या कोई भी सीक्रेट्स हैं, कुछ सीक्रेट्स भी हैं जैसे कि जो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होते हैं उन सबको सीक्रेट रखना है। और इसी के साथ यहाँ पे तो देखिए, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस है उन सबको ध्यान से रखा गया। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई है एग्जामिनर की, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बढ़ते गए हैं। और इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से कॉपी चेकिंग हो सकती है। अब आप लोगों का अगला सवाल बनता है कि क्या जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रिजल्ट अगर सीबीएसई की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बात करें, उनके ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका जो अगस्त तक हम जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेस मार्क्स को लेकर, मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर, तो देखिए मॉडरेशन पॉलिसी तो वैसे ऑफिशियली डिनाउंस कर दी गई थी, लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है अगर हम पिछले के कुछ रिकॉर्ड्स उठा के देखें। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो देखिए ग्रेस मार्क्स तो मिलता ही है लेकिन ऑफिशियली नहीं है। लेकिन अगर कोई फेल होता है 2 या 4 मार्क्स से तो उसे ग्रेस मार्क्स मिलने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं लीनियंट चेकिंग की, तो देखिए लीनियंट चेकिंग अब की बार तो होके ही रहेगी। अब आपका सवाल उठता है एरियाज़ को लेकर, हॉटस्पॉट को लेकर, या जितने भी ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, उनको लेकर क्या इसके हिसाब से कॉपी चेकिंग करी जाएगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मेरठ का, जिसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एक सिटी में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हर एक सिटी का कोऑर्डिनेटर रखा गया है सीबीएसई के द्वारा, जहाँ पे रीजनल ऑफिसेज भी होती हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे आप दे सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि आपके सिटी में किस तरीके से जो कॉपी चेकिंग है वो करी जाएगी, क्योंकि इसी के हिसाब से सारी जो प्रोसीजर है वो डिवाइड कर रखा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे उदाहरण लेके चले मेरठ का, तो देखिए यहाँ पे जो मेरठ में हॉटस्पॉट हैं उनको छोड़कर जो अन्य जगह है, यानी अदर प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो कॉपियाँ हैं वो भेजने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है। चीफ नोडल ऑफिसर जो होते हैं उनके माध्यम से घर घर कॉपी पहुँचाई जाएगी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, ताकि जितने भी ई पास वगैरह हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं उन सब में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ यहाँ पे 1800 से 2000 तक कॉपियाँ हैं वो अभी तक जो है इस सिटी में आई हैं। तो लगभग सिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो कि 200 करके जो है हर एक एग्जामिनर के घर में पहुंचाई जाएगी। और लगभग एक सिटी में 24 जो चीफ नोडल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। तो ये थी, मैंने एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा सकते हैं, सिर्फ हॉट स्पॉट को छोड़कर यहाँ पे अभी ये खबर आई है ऑफिशियल कि सिर्फ हॉट स्पॉट को छोड़कर ही यहाँ पे बाकी जगह कॉपी चेकिंग भेजी जा रही है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको जितने भी कॉपी चेकिंग के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको ड्रॉप कीजिएगा, ताकि मैं उसका जल्द से रिप्लाई दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये महत्वपूर्ण सूचना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ाना या कभी ना कभी जैसे ही कोई अपडेट्स आती है एजुकेशनल, वो हम देते रहते हैं ऑफिशियल तरीके से। और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।